बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, आपको रियल एनालिसिस 1 की क्लास में वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से लेक्चर नंबर 3 में जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत आसान चीज़ है, और वो आपकी है जी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपने लास्ट लेक्चर में कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के मतलब पढ़ा था कि एक फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है। आज हम ये देखेंगे कि आपके पास फंक्शन में किस किस पॉइंट पर अगर कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करे तो उसकी टाइप्स क्या है, उसका नाम क्या हो सकता है। तो डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन को। मैं अपने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ बता चुका हूँ कि वी नाउ डैट आ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। एक फंक्शन को आप कंटिन्यूस फंक्शन कहेंगे किसी नंबर एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर अगर वो फंक्शन इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। पहली कंडीशन ये है कि फ़ंक्शन का आंसर ए के ऊपर डिफाइंड होना चाहिए, यानी एफ ऑफ ए इज़ डिफाइंड। कंटिन्यूटी की दूसरी शर्त यह है कि फ़ंक्शन की लिमिट जो है वो एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर एग्जिस्ट करनी चाहिए। और कंटिन्यूटी की तीसरी शर्त ये होती है कि ये जो आपने लिमिट फाइंड की है और ये जो एफ ऑफ ए फाइंड किया है, ये दोनों आंसर आपस में होने चाहिए इक्वल। लेकिन अगर इफ़ अ फंक्शन एफ डज नॉट फुलफ़िल एनी वन ऑफ द कंडीशन, अगर आपका फंक्शन एफ जो है वो इन 3 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन को भी फुलफ़िल ना करे, तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं देन इट इज़ कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो इस ऐसी सूरत में आपका फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि फंक्शन की पहली शर्त ही पूरी नहीं हुई, फंक्शन का आंसर ए के ऊपर अनडिफाइंड था, ठीक है, तब भी आप कहेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। आपने लिमिट मालूम की है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं की, तब भी आप कहेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। लिमिट मालूम की है और फंक्शन पहली दोनों कंडीशन तो ठीक हैं, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन का आंसर भी डिफाइंड है, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल नहीं है, तब भी हम कहेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी के मतलब मैं अपने लास्ट लेक्चर में फुली डिटेल से बता के आ चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे रियल एनालिसिस 1 की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करें और तमाम लेक्चर को बआसानी देख लें। लेकिन आज का लेक्चर समझने के लिए लास्ट लेक्चर जो कंटिन्यूटी वाला है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपकी बेसिक है, उसको ज़रा लाजमन आप जाकर देख लें। नेक्स्ट हम चलते हैं जी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी के तरफ। यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी की 4 किस्म की टाइप्स हम पढ़ेंगे। पहली टाइप है जी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में होता यह है कि एक पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए को हम कहते हैं कि वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहलाता है फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए। अगर फंक्शन की लिमिट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर तो एग्जिस्ट करती है और फंक्शन का आंसर एफ ऑफ ए ये भी डिफाइंड है, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल नहीं आई, तो ऐसी सूरत में आप अपने नंबर एक्स इज इक्वल टू ए को कहते हैं कि ये इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए क्या है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल देखते हैं। मैंने ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइन कर लिया है, ये पीस वाइज फंक्शन है। मैंने कहा जी एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन एक्स ओवर एक्स के। अगर आपका एक्स 0 के बराबर नहीं है तो फिर फंक्शन का ये वाला हिस्सा आपने उठाना है, और अगर एक्स 0 के इक्वल है तो फिर फंक्शन 0 के बराबर है। अब यहाँ पर आप देखें, मैंने सबसे पहले मालूम किया फंक्शन की लिमिट को एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0। जब आपने लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 मालूम करनी है तो फिर देखें आपने ये वाला हिस्सा लेना है। जब एक्स आप कहते हैं एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, तो एक्स नॉट इक्वल टू 0 के दो मतलब निकलते हैं कि या तो एक्स आपका 0 से बड़ा है या आपका एक्स 0 से छोटा है। और जब आप यहाँ पर लिमिट मालूम करेंगे तो लिमिट मालूम करते वक्त आप जानते हैं यहाँ पर लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट भी होता है। तो आपने सिंपल ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपने लिमिट मालूम करनी है तो ये नीचे वाला फंक्शन नहीं उठा लेना। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 का मतलब है इसमें एक्स 0 से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, तो आप अपना ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो साइन एक्स ओवर एक्स के ऊपर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं, ये आपने अपने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से पढ़ते आ रहे हैं कि साइन एक्स ओवर एक्स लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 आंसर होता है 1 के बराबर। तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर गई। देखें एग्जिस्ट का मतलब है कि आंसर एक डेफिनेट नंबर आ गया है, तो फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट करती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपने देखा एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर मैंने जो फंक्शन डिफाइन किया है उसका आंसर है 0, यानी एफ ऑफ 0 0 के बराबर है। तो लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन का आंसर वो भी एक डेफिनेट नंबर है, आंसर जो एफ ऑफ 0 आया है वो भी एक डेफिनेट नंबर है। लेकिन ये जो डेफिनेट नंबर है और ये जो लिमिट है ये आपस में दोनों चूँकि इक्वल नहीं है, तो मैं कहूँगा कि फ़ंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर।
और ये जो x इक्वल टू 0 है, ये जो पॉइंट है, ये एक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। जैसा कि वर्ड रिमूवेबल का मतलब ही आप समझते हैं कि रिमूवेबल का मतलब है कि आप इसे रिमूव कर सकते हैं। इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी है उसे आप रिमूव कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? आप अपने फंक्शन को दोबारा रीडिफाइन कर सकते हैं, रीडिफाइन कर लें या री न्यू फंक्शन एक बनाएंगे आप। वो कैसे रीडिफाइन करेंगे? मिसाल के तौर पर ये किस नंबर की वजह से डिसकंटिन्यूस हुआ? अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू 0 के ऊपर इसका आंसर यहाँ पर 1 लिख दूँ तो आप देखेंगे कि फिर ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। लिहाजा इस तरह की कंटिन्यूटी को आप रिमूव कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में ये होता है कि फ़ंक्शन की लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हैं। लेफ़्ट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, राइट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दोनों एग्जिस्ट करेंगी लेकिन वो आपस में इक्वल नहीं होंगी। लिहाजा इस तरह की कंटिन्यूटी को आप डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने फंक्शन लिखा है f(x) इक्वल टू, जब आपका x 1 से छोटा या बराबर है तो आंसर है 1 - x के बराबर, और जब आपका x 1 से बड़ा है तो फंक्शन का आंसर है 1 + x के बराबर। अब आप यहाँ पर अगर फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट मालूम करें तो x इक्वल टू 1 के ऊपर जब आप लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आपने जो फंक्शन का पार्ट इस्तेमाल करना है यह आपके पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस यानी 1 - x। ऊपर वाला हिसाब उठाएंगे इसमें, जिसमें x 1 से छोटा है। तो आप यहाँ पर x की जगह 1 पुट कर देंगे, याद देगा 1 - 1 डैट इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखें इसकी फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट का आंसर आया है 0, जो एक डेफिनेट नंबर है, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट करती है। अब उसके बाद आप इसकी राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, तो राइट हैंड लिमिट पर आपने जो x इक्वल टू 1 के राइट पर तो हिस्सा उठाना है वो है 1 + x। यहाँ पर भी आप अगर x की जगह 1 पुट करें आंसर आएगा 1 + 1 डैट इज इक्वल टू 2। तो दोनों तरफ से लेफ़्ट और राइट लिमिट तो उनके आंसर तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो डेफिनेट नंबर है, लेकिन आप देखें कि यहाँ पर लेफ़्ट हैंड लिमिट का आंसर 0 है, राइट हैंड लिमिट का आंसर 2 आया है, ये दोनों इक्वल नहीं है। लिहाजा आपका ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है और ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है। और मैं कहूँगा कि x इक्वल टू 1 जो है ये यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड टाइप का पॉइंट है। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड में ये होता है जी कि इफ़ नाइदर लेफ्ट हैंड नॉर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a, ना तो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है x इक्वल टू a के ऊपर, ना ही इसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ऐसी सूरत में जो x इक्वल टू a है उसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड में देखें आपकी लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन वो इक्वल नहीं है, यहाँ पर दोनों लिमिट सिरे से एग्जिस्ट नहीं करती, ना लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट x इक्वल टू a है ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड का टाइप का पॉइंट है। मिसाल के तौर पर मैंने फंक्शन लिखा है f(x) इक्वल टू sin 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, और जब x इक्वल टू 0 लिया है तो फंक्शन का आंसर 0 के बराबर है। मैं यहाँ पर पहले अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में, प्रीवियस लेक्चर्स में इस फंक्शन के मुतालिक डिटेल से बता के आ चुका हूँ, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन से भी और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, कि ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पर दोबारा फिर एक मरतबा मैंने यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश की। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, उसे लिखूँगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के ऊपर माइनस का निशान, लिमिट x इक्वल टू 0 माइनस sin 1/x। आप जानते हैं यहाँ पर जब भी आप x इक्वल टू 0 के करीब लिमिट पुट करेंगे तो इसका जो आंसर होगा ये अंदर चीज़ बन जाएगी इन्फिनिटी। ठीक है, जब आपका x 0 के करीब होगा लेकिन फ्रॉम द लेफ्ट साइड x अप्रोचेस टू 0, माइनस का मतलब है कि x 0 को अप्रोच कर रहा है लेकिन x 0 से छोटा है, यानी ये इस तरह हो सकता है आपका x -0.0000000 इस तरह का नंबर हो सकता है। तो जब भी आप यहाँ पर x की जगह इस तरह का नंबर पुट करेंगे तो आपका ये जो नंबर है 1/x ये अप्रोच करेगा -इन्फिनिटी को, और साइन ऑफ -इन्फिनिटी ये सम रियल नंबर आएगा -1 और +1 के दरमियान। तो मैंने आगे लिखा है कि ये जो लिमिट है इसका आंसर आएगा ऑस्किलेट करेगा बिटवीन -1 एंड +1। ऑस्किलेट का मतलब है कि यहाँ पर आप सिंपल या ये लिख सकते हैं कि इट्स, ये जो लिमिट है इसके आगे आप लिख सकते हैं कि इसका आंसर आएगा सम रियल नंबर बिटवीन -1 एंड +1। कोई रियल नंबर होगा लेकिन वो कौन सा रियल नंबर है उसके मतलब आप कुछ नहीं बता सकते, वो कोई भी हो सकता है। तो लिहाजा इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट ना की, तो आगे लिखा आपने लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। सिमिलरली अगर आप इसकी राइट हैंड लिमिट भी निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर भी वो उसकी राइट हैंड लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी। सेम आर्गूमेंट आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर भी इसका आंसर जो है वो ऑस्किलेट करेगा -1 और +1 के दरमियान, या इसका आंसर आएगा सम रियल नंबर बिटवीन -1 एंड +1। हेंस इन बोथ केसेस लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हेंस x इक्वल टू 0 हेयर इज़ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड टाइप। बिल्कुल इसी से मिलती जुलती एक और आसान एग्जांपल इसे ले लेते हैं अगर आपको ये नहीं समझ आई। सिमिलरली इफ़ वी हैव f(x) इक्वल टू, मैंने फंक्शन डिफाइन कर लिया है 1/x के बराबर, जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और जब x इक्वल टू 0 है तो आंसर 1 के बराबर ले लिया। आप इस फंक्शन के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट x अप्रोच टू 0 f(x),
लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 प्लस 1/x। देखें जी, जब आप x 0 के करीब लेके जाएंगे लेकिन पॉजिटिव साइड से मतलब ये है x इक्वल हो सकता है जैसे 0.00000001 मिसाल के तौर पर। अब आप यहाँ पर जब इसका 1/x निकालेंगे 1/0.00000001, तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। इसी तरह जब आप x फ्रॉम दी लेफ्ट साइड से आएंगे यानी 0 के नेगेटिव साइड पर, तो अब आंसर आएगा फिर इन्फिनिटी, लेकिन माइनस इन्फिनिटी टाइप होगा। इस मतलब आपका x हो जाएगा -0 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो दोनों सूरतों में आपने देखा कि इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो इनफाइनाइट है। लिहाजा ये भी आपके पास ये जो पॉइंट x इक्वल टू 0 है, ये पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड टाइप का। नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिक्स डिसकंटिन्यूटी। सम टाइम ऐसा होता है जी कि फंक्शन में किसी नंबर x इक्वल टू a के ऊपर आपका फंक्शन जो है वो एक साइड से फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी को अप्रोच रखता है और दूसरी साइड जो होती है वो उसकी डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड टाइप होती है, सेकंड काइंड होती है। मैंने लिखा है इफ़ अ फंक्शन f है द डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम वन साइड ऑफ x इक्वल टू a। अगर आपका फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूटी उसमें पाई जा रही है फर्स्ट काइंड की x इक्वल टू a के वन साइड से, एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड पाई जा रही है ऑन द अदर साइड ऑफ x इक्वल टू a, तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे फंक्शन f है द मिक्स डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a। ऐसी सूरत में फंक्शन में जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो x इक्वल टू a के ऊपर मिक्स टाइप की होगी। मिसाल के तौर पर मैंने फंक्शन डिफाइन कर लिया f(x) इक्वल टू x स्क्वायर जब आपका x 0 या 0 से छोटा है, और f(x) बराबर है 1/x के जब आपका x 0 से बड़ा है। आपने इसमें 0 के लेफ़्ट पर लिमिट निकाली यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, तो 0 के लेफ़्ट पर आंसर आप कौन सा फंक्शन उठाएंगे, ये वाला x स्क्वायर। तो इसमें x का 0 पुट कर देंगे, 0 का स्क्वायर 0 के इक्वल आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर गई है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि आंसर आपके पास एक डेफिनेट नंबर आ गया है। लेकिन जब आप इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं x इक्वल टू 0 के राइट पर, तो 1/x के ओवर आंसर इसका बनेगा प्लस इन्फिनिटी, जैसे अभी हमने देखा। तो आपने देखा कि x इक्वल टू 0 के ऊपर दो तरह की डिसकंटिन्यूटी पाई जा रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट पर आंसर आता है एक फाइनाइट नंबर, जबकि राइट हैंड लिमिट पर आंसर आता है एक इन्फिनिट नंबर। तो ये आपके पास है सेकंड टाइप की डिसकंटिन्यूटी, और पहली वाली है फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी। तो यही मैंने लिखा है कि अगर किसी नंबर x इक्वल टू 0 के एक साइड पर फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी हो और दूसरे साइड पर सेकंड काइंड की हो, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी हमेशा लेफ्ट साइड पर हो, जैसे यहाँ पर x इक्वल टू 0 के लेफ्ट पर आई है, बस एक साइड पर फर्स्ट काइंड की होनी चाहिए, दूसरी साइड पर सेकंड काइंड की होनी चाहिए। तो ऐसी सूरत में जो कंटिन्यूटी होगी वो मिक्स डिसकंटिन्यूटी कहलाती है फंक्शन की। नहीं जी, डिसकंटिन्यूटी की चारों टाइप्स आपने पढ़ ली। यहाँ पर चंद एक दो को प्रॉब्लम मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के वाले से। इफ़ ब्रैकेट x डिनोट द लार्जेस्ट इंटीजर लेस दैन इक्वल टू x, ये मैंने लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या जिसे आप ब्रैकेट फंक्शन भी समटाइम बोलते हैं, ये मैंने इसको जाहिर कर रहा है। देन डिसकंटिन्यूटी आपने चेक करनी है, डिसकंटिन्यूटी देन चेक डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 के ऊपर आपने डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की, और फंक्शन आपके पास जो डिफाइन किया गया है वो इस तरह है f(x) बराबर है x माइनस ब्रैकेट x फॉर ऑल x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। मैंने x इक्वल टू 3 के ऊपर पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी लिमिट x अप्रोच टू 3 नेगेटिव f(x), ये आ गया लिमिट x अप्रोच टू 3 नेगेटिव x माइनस, यहाँ पर अब देखें x की जगह आपने पुट करना है 3, और इधर भी x की जगह आ गया 3 में ब्रैकेट। लेकिन जी 3 के लेफ़्ट पर आपने यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा, ये ब्रैकेट फंक्शन जो है इसमें 3 के लेफ़्ट का मतलब है कि x आपका 3 से छोटा है। जब आपका x 3 से छोटा है लेकिन x होना 3 के करीब चाहिए, तो 3 से छोटा नंबर लेकिन 3 के करीब हो, तो मिसाल के तौर पर मैं उसे ले सकता हूँ 2.99। ठीक है, अब अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पर इस ब्रैकेट में आप 2.99 की ब्रैकेट वैल्यू मालूम करें ये चीज़, तो आपने ये सोचना है वो कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, बड़े से बड़ा इंटीजर है जो इससे छोटा है। ठीक है, हो इसके करीब। तो इसके करीब दो नंबर हैं इंटीजर, मतलब ये जो नंबर है ना आपके पास 2.99, ये 2 और 3 के दरमियान है, इन दोनों इंटीजर के दरमियान में है। लेकिन इससे छोटा नंबर कौन सा है, 2 है। तो लिहाजा यहाँ पर 2.99 की जो ब्रैकेट वाली बनेगी वो 2 होगी, तो इसकी जगह आ जाएगा 3 माइनस, ये जो 3 की ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ लिखेंगे 2, 3 माइनस 2 आंसर आ गया 1 के बराबर। यहाँ पर आपको ब्रैकेट वाली फंक्शन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट जब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे x इक्वल टू 3 के ऊपर, तो यहाँ पर भी जब आप x की जगह 3 पुट करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, और जब यहाँ पर x की जगह 3 प्लस की ब्रैकेट वैल्यू निकालेंगे ना, 3 प्लस की ब्रैकेट वैल्यू, तो ये इस मरतबा कैसे निकलेगी देखें। 3 प्लस की ब्रैकेट वैल्यू का मतलब है कि आपका x जो है वो 3 से बड़ा है लेकिन 3 के करीब होना चाहिए। तो 3 से बड़ा नंबर ले देते हैं, मिसाल के तौर पर 3.001। अब 3.001 के ऊपर अगर आपने ब्रैकेट वैल्यू निकालनी है
तो इसका मतलब है कि वो इंटीजर उठाना है जो 3 से, इस नंबर से ऐसा इंटीजर जो इससे छोटा हो, ऐसा इंटीजर जो इससे छोटा हो लेकिन हो इसके करीब करीब, तो वो कौन हो सकता है? 3 है। तो लिहाजा इस मरतबा इसकी 3 प्लस के ऊपर जब ब्रैकेट वैल्यू निकालेंगे वो 3 ही आएगी। 3 माइनस 3 आ गया 0। तो आपने देखा कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट वो भी एक डेफिनेट नंबर है, राइट हैंड लिमिट पर भी डेफिनेट नंबर है, लेकिन ये दोनों आंसर बराबर नहीं आए। तो ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है आपके पास। लिहाजा x = 3 जो है, ये जो नंबर है, ये टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है। और यही मैंने आगे लिखा है, एज बोथ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एट x = 3 बट दे आर नॉट इक्वल, सो f of x हैज अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एट x = 3। नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रॉब्लम, f of x बराबर है x माइनस एक्स एब्सोल्यूट ओवर x, जब आपका x 0 के बराबर नहीं है, और वैन x = 0 है तो इसका आंसर है 2 के बराबर। तो आपने x = 0 को चेक करना है कि ये किस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, फर्स्ट है, सेकंड है, या रिमूवेबल है। सबसे पहले मैं इस फंक्शन को कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा सा हमें एक्सपेंड करते हैं। आप जानते हैं कि x का मोड जो है वो इस तरह डिफाइन किया जाता है, -x + x। -x तब होगा जब x आपका 0 से छोटा है, और +x होगा जब आपका x 0 या 0 से बड़ा है। मैंने लिखा सो गिवन फंक्शन कैन बी रिटन है, तो आप अपने इस ओरिजिनल फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं। अब इस ओरिजिनल फंक्शन में आपने किस हिस्से को ब्रेक करना है, पहले हिस्से को। यहाँ पर लिखा है x 0 के बराबर नहीं है। जब x 0 के बराबर नहीं तो फिर दो बातें हो सकती हैं, या तो जब आपका x 0 से बड़ा है या आपका x 0 से छोटा है। तो आपने इसको दो हिस्सों में ब्रेक करना है, जब x 0 से बड़ा है या x 0 से छोटा होगा। जबकि x जब 0 के बराबर है तो फिर फंक्शन का जो आंसर है वो 2 के बराबर है, ये चीज़ गिवन है। आपने सिर्फ इसको तोड़ना है, जब x 0 से बड़ा है तब भी देखना है क्या आंसर बनता है इस सारे का, और जब x 0 से छोटा है तब भी आपने देखना है कि इस सारे हिस्से का क्या आंसर बनता है। नहीं जी, जब फंक्शन आपका x < 0 है तो आपने सबसे पहले वैल्यू किसकी निकालनी है, x माइनस एक्स के मॉडुलस ओवर x की। जब x आपका 0 से छोटा होगा तो आप जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि x जब 0 से छोटा है तो x के मॉडुलस का आंसर आता है -x। ठीक है, तो आपने यहाँ पर x मॉडुलस की जगह यहाँ पर पुट कर दिया -x, तो ये बन गया x माइनस, इसकी जगह आपने पुट करना है -x ओवर x, तो ये ऊपर बन गया x + x, कितना बन गया जी 2x ओवर x, आंसर कितना होगा 2। तो जब x 0 से छोटा होगा तो फंक्शन आपके पास 2 के बराबर आएगा। जब x 0 के बराबर है तो फिर भी 2 के बराबर, ये तो चीज़ गिवन है पीछे आपको। जब x 0 से बड़ा है, जब x 0 से बड़ा है तो x के मॉडुलस का आंसर है +x के बराबर। ठीक है, तो +x यहाँ पर आपने पुट कर दिया इस हिस्से में x मोड की जगह, तो ये बन गया x माइनस एक्स ओवर x = 0। ये चीज़ आपके पास x 0 से बड़े के लिए। तो ये फंक्शन के 3 हिस्से बन गए, जब x 0 से छोटा है 2, जब x 0 के बराबर है तब भी 2, जब x 0 से बड़ा है तब भी 0, तब 0 आपके पास। अब आपने निकालनी है इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 के लेफ्ट पर आंसर बनता है 2, 0 के राइट पर आंसर बनता है 0। तो आपने देखा कि यहाँ पर लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हैं, ये भी एक 2, ये एक डेफिनेट नंबर, ये 0, ये भी एक डेफिनेट नंबर। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है एक फाइनाइट नंबर, ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, लेकिन ये दोनों आंसर बराबर नहीं आए। सो x = 0 इज़ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ये भी डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है। अब अगर आप कह रहे हैं कि जी इस हिस्से को हमने इस्तेमाल नहीं किया तो इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने डिसकंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है वो ये, इसमें सिर्फ लिमिट चेक करनी होती है लेफ़्ट और राइट। ठीक है, ये x = 0 को तो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको बेटा समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। आसान सा लेक्चर है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन है इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ये आपका। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पेपर में आ सकता है इसमें से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक और पर हम डिस्कस करेंगे। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।